आप एक बात बताइए, आपने रोजगार तो दे ही दिया, सुबह चाय, दोपहर में पकोड़ा और रात में चौकीदारी। आप एक बात बताइए कि हम इस बार वोट देने के शौचालय में जाएंगे क्या? तू समझा? राजे को सामने तो लाइए, सवाल तो हम कर लेना, वो तो सामने ही नहीं आ रही। अभी आप लोकतंत्र आपातकाल मना रहे थे, लोकतंत्र का आदर कर रहे थे, ये भी लोकतंत्र का तकाजा है कि आप इतना बता दिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है, नाम होता है? की जरा रुके ना। एक बवासीर का डॉक्टर जो एक महिला का ऑपरेशन करके मार डालता है, वो कोई पार्टी का प्रवक्ता भी कुछ बोल रहा था। औकात में रहो, छात्र, अगर बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी में हम तुम्हारे बाप हैं। आप समझे, औकात में रहो, समझे छात्र। बिना डिग्री के डॉक्टर बदतमीजी बंद करो, बिना डिग्री के डॉक्टर फंस गया। फिर अपने पूरे भाषण में 43 मिनट हो गए सर, आपने शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आप एक बात बताइए, आपने रोजगार तो दे ही दिया, सुबह चाय, दोपहर में पकोड़ा और रात में चौकीदारी। आप एक बात बताइए कि हम इस बार वोट देने के शौचालय में जाएंगे क्या? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। स्वास्थ्य के लिए मैंने आयुष्मान शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपने मुशायरा भी गा दिया सर, मुशायरा भी कर दिया आपने स्टार्ट में। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बता दीजिए एक बार। चलिए शांत तो करिए, पूरा टोटी बंदी नहीं हो रहा है। हाँ, अरे हरा कुर्ता तो उतारते नहीं है 1 सेकंड के लिए, चंदा देंगे। कुर्ता तक तो कोई और रंग का पहनते नहीं है, केवल हरा कुर्ता। आपको पता नहीं हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं? और पूरी दुनिया जानती है ये, जब से मैंने इनको छोटे से देखा है, जब ये छोटे से थे तब से हरा कुर्ता पहनते हैं, अभी तक तो छोड़ा नहीं है। आपको लगता है चंदा देंगे मंदिर के लिए? कैसी बातें आप करते हैं अमीश भाई, आप भोले बाल। खिलाई नहीं, अबे नाच के गधा। लानत है तुम लोग पे, लानत। इतने तेजस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही इसलिए मैं बता देता हूँ, उन दलाल मीडिया के, गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के पैसों पर पलने वाली देश की भारतीय मीडिया को मैं सीधा पूछना चाहता हूँ कि हिजाब पहन के मत जाइए। कल को वो हमारे देश के हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कहेंगे कि आप अपने बड़ों के सामने पर्दा करके मत जाइए, आप उनके सामने पल्लू और घूंघट करके मत जाइए। कल को वो हिंदुओं से कहेंगे कि आप तिलक लगा के मत जाइए, परसों मुस्लिम से कहेंगे कि टोपी पहन के मत जाइए, फिर तरसों सिख से कहेंगे कि आप पग उतार के जाइए, फिर उसके बाद ईसाइयों से कहेंगे कि आप चर्च में मोमबत्ती लेके मत जाइए। तो क्या इस देश के अंदर ये मजाक चल रहा है कि आप कभी भी किसी की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे और देश के लोग बैठे ना? हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय करते रहेंगे। साथ स्टूडियो में सभी मेहमान हैं, ऐसा मौका बहुत कम होता है। संदीप महापात्र साहब हैं, आप आरएसएस विचारक हैं। आशीष खेता, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अजय कुमार साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो काफी सहनशीलता तो है कि हम 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आगे आगे पता चलेगा। पर कुछ जरूरत से ज्यादा बात को नहीं खींच दी गई क्या? देश की कैसे बदनामी हो जाती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, जैसे हम 5 लोग इतने सहनशीलता के साथ बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, वैसा पूरा देश भी सहनशीलता के साथ खड़ा है। वो तो मुझे ये
गजब बेइज्जती है। बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ये खाना है नहीं खाना है, मुझे एक तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हजारों प्रकार के खान पान की विविधता है, तो उस विविधता में बीफ शामिल है कि नहीं है? ठीक नहीं, बीफ के विषय में सुप्रीम कोर्ट मुझे ने बता कह दिया दीजिए, है, मुझे क्या कहना है? नहीं, आप कह देंगे कि आपके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं कि जो बीफ खाएगा वो इंडिया में नहीं जो रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अगर आप ऐसे बोल दें तो पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आपका क्या कहना है? 2009 देश की बदनामी नहीं होती है। 2009 में 8 जजेस की, एक आध को छोड़िए, 8 जजेस की बेंच बैठी थी। हाँ। जस्टिस लाहौटी उसके आप अध्यक्ष लोगों ने थे। कानून तो फिर बीफ क्यों पे बनाया? उन्होंने कह दिया। फिर बीफ के खिलाफ कानून क्यों बनाया आपने? कानून बनाया है ना, तो कानून उसी के आपने देखिए, कानून बनाया है ना हाँ, कि तो क्या बीफ बुराई का है? एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। अरे बीफ के बारे में क्या बुराई है? हाँ, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है इस तरह इंडिया का जो से, बयान आएगा, नहीं, अगर इस तरह के बयान का मतलब ये है हाँ। कि किसी को डर लग सकता है। जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया, उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आके यहाँ पर हंगामा कर दे। तो ये बात अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, है ना? एक सवाल आपसे पूछूं, इससे हर बात से देश की छवि नहीं बर्बाद होती है। मैं इसी लाइन से आपसे सवाल पूछना, आपने जैसा अपने फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हाँ, छोटा अभी और सुनिए, मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है। हाँ, उसमें देखो, बुराई आप क्या ये है? सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई नहीं, फ्रेंड होगा, चाय उसकी बेचने बात वाला नहीं मेरा कर रहा। प्रधानमंत्री हाँ। हो सकता है, तो खोमचा इसलिए चलाने मैं वाला बता आपका रहा फ्रेंड हूं। भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेहद साधारण आदमी ने कहा था कि अपनी शादी में उसने मुर्गा बनवाया, मटन तक नहीं बनवाया कि कहीं लोग ना आ जाए। ये हुआ है। हाँ, मैं इसका एक उत्तर देता हूं। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को तंदूर में जला के भून दिया। हाँ। तो क्या महिलाएं को तंदूर के पास जाना तो क्या बंद कर किसी दी? ने कहा था कि देश की छवि बदनाम हो गई? उस समय ऐसे वैसे लगा होनी चाहिए। नहीं, इस देखिए, नतीजे से तो ऐसे देश क्या की छवि महिलाएं बदनाम तंदूर होनी के पास जाने से डरने लगी कि हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे? नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। दे रहा हूं। आप ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं कि महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दें? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है आमिर कि खान कोई के भी मीट बयान नहीं से- बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत सुना, आप इतना बता दिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, उसको भी निशाना बनाया। बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप हर बात की आलोचना को, असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु के सुन भी लीजिए, सुन रहा हूं, तो मुझे बताइए ना, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने कहा विगत 7 महीना में माहौल 84 में, देखिए आमिर खान का पहला मूवी जो आया कमर्शियल मूवी होली, वो 84 में आया। उस समय माहौल बहुत बढ़िया था देश का, उस समय तो खराब नहीं था, मगर अभी 7 महीना में खराब हुआ तो हम लोग अपने नहीं बोलेंगे सरकार के लिए, तो कौन बोलेगा? अब सोशल मीडिया में कोई किसी को गाली दे रहा हो, सबके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमने उन्होंने दस्तखत किए हैं। इमोशंस में क्या होता है कि इमोशंस में मतलब किसी और धरातल पे थी और वो दस्तखत कर दी? नहीं, मैंने 2 विषय कहा ना। एक कहा कि आप ये भी पता लगाइए कि क्या वो जज के सामने खड़े होकर, जिसको कहते हैं ना अंडर ओथ टेस्टिफाई करना, क्या उन्होंने वो किया है या नहीं किया है, ये भाई पता आप लगाइए। वसुंधरा राजे को सामने तो लाइए, सवाल तो हम कर लेना, वो तो सामने ही नहीं आ रही। अभी आप लोकतंत्र आपातकाल मना रहे थे, लोकतंत्र का आदर कर रहे थे, ये भी लोकतंत्र का तकाजा है कि वो सामने आ जाए, हम 4 सवाल पूछ लें उनसे। नहीं, आपने सवाल पूछा है, हम लोग जवाब दे तो रहे हैं, हम लोग सब जवाब दे रहे हैं, कोई जवाब से पीछे नहीं भाग रहा है। नहीं, और जवाब उन्होंने भी आप जवाब दे दिया रहे हैं, आप हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना। दिया ना, उन्होंने 2 जवाब व्यक्तिगत रूप से दिया। नंबर 1 उन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट नो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, मुझे पता नहीं है। दूसरा जवाब उन्होंने अभी वो तो गलत साबित हो गया ना। नहीं, देखिए अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, सही या गलत, मैं दोनों पक्षों से बोल रहा हूँ, आपका पक्ष भी रख रहा हूं, उनका पक्ष भी रख रहा हूं कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ। समीर भाई, आप एंकर थोड़ी हैं जो दोनों का पक्ष रखेंगे? नहीं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। मेरे सवाल का जवाब अजीब हाल है। वो लंदन गई हैं, ओवरसीज ऑफ बीजेपी फ्रेंड्स जो आपका संस्था है, सक्रिय संस्था, वो लंदन गई है, वहां उन्होंने साइन किया है। ललित मोदी ने कहा कि ऐसा साइन कॉपी वहां पर है। नहीं, कोई पाकिस्तान चला गया और फिर वो अरुण जेटली कह रहे हैं कि टेंटेड नहीं है, वो हमारे एनडीए में इस्तीफा नहीं होता, राजनाथ सिंह कह देते हैं। नहीं,
ये राजनाथ जी के शब्दों को आप तोड़ मरोड़ को देख रहे हैं। हाँ। राजनाथ जी से जो सवाल पूछा गया स्मृति जी के लिए और बाकी नेताओं के लिए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इम्प्रोप्राइटी नहीं होती, और चूंकि इम्प्रोप्राइटी और भ्रष्टाचार नहीं होता, इसलिए रेजिग्नेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो उसका एक पोर्शन हमने दिखा दिया कि मतलब ये आपका ये स्टैंडर्ड है कि आपके यहाँ कोई प्रोप्राइटरी हुआ या नहीं है, उसकी अदालत अब आप ही लोग हैं। शोभा ओझा जी, हाँ। नहीं, शोभा ओझा जी मुक्त हैं, वो जो कागजात उनके पास है उस कागजात को लेकर अदालत में भी जा सकती हैं, वो अदालत से प्रश्न पूछ सकती है। ये पूरा वो 2G वाला मामला याद आ रहा है। शोभा, इमेजिन करके देखो, यूएन की मीटिंग हो रही है और केजरीवाल जिसमें मफलर मांग के आ गए, अच्छे लगेंगे? खासते भाग अच्छे लगेंगे? बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? यूएन की मीटिंग हो रही है और योगी हमारे कुर्ता पजामा धोती बांध के आगे, अच्छा लगेगा? अबे देसी गजब बेइज्जती। तो 14 से अरे बाप रे, हम देखिए सर, हम उनका प्रताड़क है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए, स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट। लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार, न चूल्हा मिला, न का नाम जैसे लेटरिन के मिला, और न कोई आवास में कुछ नहीं मिला, और टुका नहीं मिला ना, टुका तो मिला। चलो बस करो यार, ये गेम बंद करो। सवाल ये कि कांग्रेस साफ क्यों नहीं करती है कि वो राम मंदिर के साथ है या राम मंदिर के खिलाफ है? क्या पूछ क्या? कि क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं? टेंपल रन, क्या मुसलमान राम मंदिर के लिए तैयार हैं? क्या मुसलमान वाकई राम राज्य अयोध्या में लेकर आएंगे? तू इब्लिस नहीं है, तू औरत के नाम पे धब्बा कलंक है, तू औरत के नाम पे गाली है, तू मुझे चक्कर आने लग गया। अबे साले क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव खत्म। इतने तेजस, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं मोदी सरकार से सवाल पूछने की। मैं कह ही आप अडानी की गुलाम सरकार से पूछने मैं तो कह ही नहीं रही हूँ। अगर ये काला कानून है तो आपकी सरकार ने इसको नोटिफाई क्यों किया? क्यों आपकी सरकार ने इसे नोटिफाई किया? तो क्या आप मोदी के साथ चल रहे थे? क्या आपने उसे नोटिफाई कर दिया? आप मोदी के लिए चैनल चला रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट क्या देना? आप मोदी के लिए काम कर रही है, आप मोदी का चैनल चला रही है। अरे मैं किसी और वैसे भी एक ही शादी कराऊं, वो गलतफहमी मत रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में है हमारी बेगम, है, साथ रहते हम, समझे ना? समझ गए ना? अक्लमंद को इशारा काफी। चिच्चा हंस रहे, देखो चिच्चा। अंकल, बेगम का नाम लिए तो हाँ, बात हो रही ना, याद आते।